तो आज हमारा टॉपिक है क्या, प्रीपोजिशन। प्री मतलब पोजीशन, तो आपको बस अच्छे से समझना है, आपको समझ में आएगी। प्री प्लस पोजीशन मतलब शब्द के आगे क्या लग जाए, प्रीपोजिशन क्या बताती है, पोजीशन बताती है। क्या बताती है, प्रीपोजिशन क्या बताती है, हमारी पोजीशन बताती है। जैसे हम कह सकते हैं क्या, हम अगर कोई भी एग्जांपल अपने पास से रख रहे हैं, जैसे हम कह सकते हैं क्या, सचिन सेट्स बिटवीन, या कुछ भी लो, सचिन सेट्स बिटवीन मोहन एंड सोहन, रोहन एंड सोहन। अब क्या लिखा, सचिन सेट्स बिटवीन, लिखना नहीं भी, रोहन एंड सोहन। मतलब प्रोपोजिशन ने क्या बताया, जो सचिन बैठा कहाँ बैठा है, रोहन और सोहन के बीच में बैठा है। बिटवीन क्या करता है, दोस्तों। अभी रूल आपको तो हम अलग लिखाएंगे। अभी क्या मतलब है, जैसे राम, जैसे हम हिंदी में लिख रहे सेंटेंस, सीता छत पर है, तो क्या सीता, क्या लिखेंगे, सीता इज ऑन द रूफ। तो सीता कहाँ है, छत पर है, किसने बताई, प्रोपोजिशन। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग गया हमारा, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन ने क्या बताई, सीता की पोजीशन बताई। इसे हम लिख दें, सीता घर पर है, सीता घर के अंदर है, घर के अंदर है। तो सीता इज अंडर टू होम। अभी आपको सेंटेंस पे नहीं जाना, गलत है सही है, बस हमें क्या पोजीशन पढ़नी है कि सीता कहाँ है, घर के अंदर है। किसने बताया, प्रीपोजिशन। तो आपसे पूछे कि प्रीपोजिशन क्या है, कि जो बताती है हमें कि कौन कहां पर स्थित है, वो क्या है। ठीक, अगर कोई छत पर है तो क्या है, वो किसने बताया, प्रीपोजिशन के जरिए हमें पता चलता है कि सीता कहां है, छत पर है। किसने बताया, हमें प्रीपोजिशन ने बताया। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन की हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे रूल पे। इसकी प्रीपोजिशन की 2 या 3 क्लासेस होंगी। तो फर्स्ट में आपको थोड़े थोड़े धीरे धीरे आपको चीजें समझाते चलेंगे, उसके बाद आपको एग्जांपल, इसकी क्या लिखेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। तो डिफिनीशन के जरिए ही हम लोग समझेंगे। तो लिखो, ए प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन, हिंदी में भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन क्या है, एक शब्द है जो प्लेस्ड बिफोर क्या करता है, वो बताता है ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन with other noun and pronoun, with other noun and pronoun। आपसे पूछे कि प्रोपोजिशन क्या, प्रोपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर, मतलब ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है और उसकी कंडीशन बताता है, वो कहां पर क्या कर रहा है, छत पर है, नीचे है, पंखे के नीचे है, कूद रहा, क्या भी करा, सब ये सब क्या बताता है, हमारा प्रीपोजिशन बताता है। हमने क्या बोला, ए पोजिशन इज द वर्ड प्लेस्ड,
प्लेस माने स्थान, बिफोर माने पहले, नाउन और प्रोनाउन टू रिलेशन विद द नाउन, मतलब प्रीपोजिशन क्या बताता है, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, क्या प्लेस बताता है, पहले लगता है। प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती, सर आपने नाउन और प्रोनाउन होता क्या है, तो देखो राम शाम गीता रीता ये सब क्या है, नाउन है। हमसे कह दे कि संदेश एक अच्छा लड़का है, संदेश एक अच्छा अध्यापक है, संदेश एक अच्छा टीचर है, कुछ भी बोल देना के, तो यदि किसी संज्ञा के नाउन को, नाम को क्या कहते हैं हम लोग, नाउन कहते हैं भाई, संज्ञा नाउन, ठीक। अब नाउन हो गया नाम को। अब हमारा नाम अगर हर बार पुकारा है, संदेश अच्छा लड़का, संदेश पढ़ने में होशियार है, संदेश अच्छा है, संदेश अच्छा पढ़ाता है, लेकिन हमें क्या करना है, अब हर बार में हम नाउन को नहीं प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन को। प्रोनाउन क्या होता है, जैसे हम करें संदेश अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में अच्छा है, वह अच्छा पढ़ाता है, अच्छा बोलता है, तो वह जो आ गया ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। मतलब मेरा नाम ना लेके एक बार के बजाय क्या प्रोनाउन का यूज किया, ही सी इट ये सब क्या है, प्रोनाउन है। ये आपके चैप्टर में नाउन और प्रोनाउन है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। फिर से देखो, नाउन किसी भी नाम को कहते हैं या किसी भी स्थान को कहते हैं, ठीक। प्रोनाउन क्या होता है, अगर किसी शब्द को बार बार, किसी नाउन को बार बार दोहराना है तो उसकी जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता एक अच्छी लड़की है, सीता खाना अच्छा बनाती है, तो सीता की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, वह खाना अच्छा बनाती है, वह अच्छा पढ़ती है, वह गाना अच्छी गाती है, वह पढ़ने में होशियार है, वह नहाती नहीं है, ठीक। तो वो क्या है, वह जो हमारा क्या है, प्रोनाउन है, समझ गए। तो ये प्रोपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शॉर्ट रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। प्रोपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है, ठीक। अब यहाँ पे हम अभी रूल भी पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं, फिर जैसे हम आपको अब सेंटेंस लिखाते हैं तब आपको एग्जाम्पल के जरिए से आपको चीजें समझ में आएंगी। रखिए, जैसे हम लिख ले अपने पास है, द टीचर कम टू, द टीचर कम टू, कम इनटू द रूम। यहां पे इनटू क्यों लगाया है, टीचर रूम के अंदर गई हैं गतिज अवस्था में, मतलब चल के ही तो जाएंगे ऐसे ऐसे करके, भाई ऐसे से चल के जाएंगे टीचर। अगर कोई चीज गतिज अवस्था में मतलब चलने की अवस्था में है तो उसको कहां लगाते हैं, इनटू। तो किसने बताया, प्रोपोजिशन ने बताया कि टीचर रूम के अंदर गई हैं। जैसे अगला लिखेंगे, यू आर रीडिंग विद मी, यू आर रीडिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ रीडिंग करोगे। तो साथ इसने किसने बताया, यू आर रीडिंग, तुम मेरे साथ पढ़ाई करोगे, तो किसने बताया, प्रोपोजिशन ने बताया कि साथ, किसने बताया, प्रीपोजिशन बताया, ठीक। ये तो हो गया। अब इसके आपको हम क्या बताएंगे, रूल बताएंगे। अच्छा, प्रोपोजिशन होते कितने, भाई आपके सिलेबस के अनुसार बताएंगे। वैसे तो प्रोपोजिशन के बहुत सारे रूल होते हैं, जो जो मेन है वो हमें पता। अच्छा, कुछ एटलीस्ट हमें प्रोपोजिशन पता तो होने चाहिए। आपको अगर हम पहचानने को दे दें इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन है, तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए प्रीपोजिशन है कौन सा, है ना। तो पहले हम प्रीपोजिशन बता देंगे जो आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं, उसके बाद उसके रूल अलग से लिखाएंगे। ओके, तो लिखो प्रोपोजिशन एटलीस्ट है कौन कौन से हमारे। हमें तो अभी यही नहीं पता कि हमारे प्रोपोजिशन है कौन कौन से। जब तक हमें पता नहीं होंगे तो हम कैसे बता पाएंगे हमारे प्रोपोजिशन कौन कौन से हैं। तो देखो, इसको रेजर करते हैं। पहले तो प्रोपोजिशन ही पता होने चाहिए कौन कौन से। जैसे इन, ऑन, एट, ओवर, above, to, from,
with, for, since, by, without, of, out, up, between, among, before, आफ्टर। ठीक, एटलीस्ट हमें इतने तो पता ही होने चाहिए कि ये हमारे क्या है साहब। बाकी है तो बहुत सारे, बाकी अगर आप कंपटीशन एग्जाम की करोगे तो यहाँ का फिर नहीं आने वाला है। बाकी आपके प्रीपोजिशन तो बहुत सारे हैं, तो आपके हमें सिलेबस के अनुसार प्रीपोजिशन कराने, जो एटलीस्ट इनसे हमारा क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि इतने ही प्रीपोजिशन हमारे सिलेबस में हैं। अभी भैया सर आपने ये तो लिखा दिया इतने प्रीपोजिशन है, आपने ये तो नहीं लिखाया है कि इनका यूज कैसे क्या करेंगे, इनका यूज कैसे क्या करेंगे। तो इनका यूज भाई कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, रूल पढ़ने पड़ेंगे और कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएंगे। ठीक, इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।